महरमा। इबाद की नज़र जीने उतरती महरमा पर पड़ी। वो उसकी जानिब बढ़ा। महरमा, महरमा शाहज़ैन। शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए कहा और महरमा के बराबर में आकर खड़ा हो गया। महरमा ने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा। तुम अपनी बकवास बंद करो। इबाद ने गुस्से से कहा, बहनों के ससुराल आकर तमाशे नहीं करते होते। शाहज़ैन ने चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, महरमा, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। इबाद ने महरमा को तसल्ली देना चाही, तुम बताती क्यों नहीं हो इसे कि ये शादी हम दोनों की पसंद से हुई है। शाहज़ैन ने महरमा को मुखातिब करते हुए कहा, तुम मेरे साथ चलो। इबाद ने शाहज़ैन की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, इबाद तुम जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। महरमा ने खुद पर ज़ब्त करते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खुद भी कहोगी कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो, मैं तब भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। इबाद ने उसे याद दहानी करवाई। महरमा की आंखों में ठहरे आंसू छलकने को बेताब होने लगे। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, जाओ यहाँ से। महरमा ने सख्ती से कहा, महरमा, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन मैं भी तुम्हें इसकी कैद से रिहाई हासिल करवा के रहूँगा। उसने सुलगती हुई नज़र शाहज़ैन पर डाली और जाने को मुड़ा। मामू को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इबाद उसे देखता हुआ कहकर वहाँ से चला गया। महरमा की आंखों से तसलसल के साथ आंसू जारी थे। बाकी सब घर वाले पहले ही तमाशा देखकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे और शाहज़ैन भी अपने कमरे में चला गया था। वो मुर्दा कदम उठाती हुई जीने चढ़ने लगी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र शाहज़ैन पर पड़ी जो मोबाइल में मस्त। गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ गई उसमें। वो गुस्से से आग बबूला होती हुई शाहज़ैन के मुकाबिल जा खड़ी हुई। कितने आराम से यहाँ बैठे हो तुम मेरे बाबा को अस्पताल पहुँचाकर। उसने शाहज़ैन का मोबाइल छीनते हुए गुस्से से कहा, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। शाहज़ैन ने उसे नज़रअंदाज करते हुए इत्मीनान से कहा, मिस्टर शाहज़ैन, अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। महरमा ने उंगली दिखाते हुए उसे वार्न किया, तुम कर भी क्या सकती हो। शाहज़ैन ने कहा लगाया, जाओ अपने बाप की हालत के लिए दुआ करो, ये ना हो कि तुम मुझसे बहस करने में मसरूफ़ रहो और उधर तुम्हारा बाप ऊपर ही पहुंच जाए। शाहज़ैन ने हंसते हुए कहा और कमरे से बाहर चला गया। अल्लाह पाक, आप तो रहम करने वाले हैं, हम पर भी रहम करें, मेरे बाबा को ज़िंदगी बख्श दें। अल्लाह पाक प्लीज़ प्लीज़ मेरे बाबा को कुछ ना हो। आप चाहें तो पत्थर में भी जान डाल देते हैं, मेरे बाबा में भी जान डाल दें। उन्हें लंबी और तंदुरुस्ती सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। वो रोते हुए अपने रब के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने बाप की ज़िंदगी के लिए दुआ गो थी। सब मेहमान आ चुके थे। बिया परेशानी के आलम में टहल रही थी। उसने ज़िया को कॉल मिलाई। 2 बार बेल जाने के बाद कॉल रिसीव हो गई। हेलो, आप कौन? फ़ोन में से किसी लड़की की आवाज़ उभरी। ज़िया घर पर हैं? बिया ने पूछा। अभी अभी निकले हैं घर से, लड़की ने जवाब दिया। आप कौन? बिया बेख्तियार पूछ बैठी। मैं ज़िया की बीवी। बिया के हाथ से मोबाइल छूटकर ज़मीन बोस हो गया था। पैरों तले ज़मीन सरक गई थी। कुछ ही देर में घर में शोर मच गया था कि बारात ने आने से इनकार कर दिया है। उसकी आंखों के सामने शेजी का चेहरा लहराया। अपने लिए उसकी आंखों में मोहब्बत और कुर्ब देखकर बिया ने ज़ोर से आंखें मींच लीं। वो खुद से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही थी। उसका इंतखाब एक ऐसा शख्स था जो महज शुरू से ही उसे धोखा दे रहा था। वो किसी और से क्या नज़रें मिलाती। उसने परफ्यूम की बोतल ज़ोर से आईने पर मारी थी। पूरे कमरे में कांच बिखर गए थे। उसके दिल का हाल भी उन कांच के टुकड़ों जैसा था। उसका दिल भी इसी तरह से हज़ारों टुकड़ों में टूट गया था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होने लगी, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज किए हुए थी। उसने कांच का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई पर फेर दिया। देखते ही देखते दूसरे हाथ की कलाई भी काट दी। अल्लाह बेड़ा गर्क करे महरमा का, खा गई मनहूस मेरे भाई को। तहमीना बेगम ने रोते हुए कहा, आपा ऐसे तो मत कहें ना। फ़ाइज़ा बेगम का दिल कांप कर रह गया। वो सब उस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। हमना वहीं टहल रही थी और रोते हुए
اپنے اللہ سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ فائزہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا اور تہمینہ بیگم مہرمہ پر طنز کرنے میں مصروف تھی۔ 1000 بار سمجھایا تھا مہرمہ کو اتنی ڈھیل مت دو، لیکن میری سنتا ہی کون ہے۔ اب انجام بھگتو۔ پورے خاندان کے سامنے بے عزت کروا دیا۔ بھائی صاحب کو کچھ بھی ہو گیا نا تو میں اس مہرمہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، انہوں نے غصے سے کہا۔ مہرمہ شدت سے دعا مانگنے میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی جی، آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں چھوٹے صاحب نے، ملازمہ نے کہا اور بیڈ پر شاپنگ بیگز رکھ کر چلی گئی۔ مہرمہ ابھی تک عروسی رنگ کے کامدار لہنگے میں ہی تھی، لیکن اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس اب اپنے بابا جان کے لیے زندگی کی دعائیں مانگنے میں مصروف۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے انہیں ٹینشن ہو۔ ڈاکٹر ہدایت دیتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ سب کی جان میں جان آئی۔ عباد تہمینہ بیگم کو لے کر گھر چلا گیا۔ فائزہ بیگم زہیب صاحب کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جبکہ ہمنا شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ عباد بے مقصد روڈ پر گاڑی گھما رہا تھا۔ مہرمہ کی باتیں مسلسل اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ عباد، تم جاؤ یہاں سے، میں بہت خوش ہوں یہاں، مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے تم۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور زور سے اپنا ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا۔ بی بی جی، چھوٹے صاحب نے آپ کے لیے کپڑے بھیجے ہیں، ملازمہ نے کہا اور شاپنگ بیگز بیڈ پر رکھ دیے۔ کیسی ہو مہرمہ شاہزین؟ شاہزین نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ خبردار جو میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا تو۔ مہرمہ نے انگلی دکھاتے ہوئے پھر اسے وارن کیا، اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ شاہزین نے اس کی انگلی کو پکڑتے ہوئے غصے سے کہا، احسان مانو میرا، میں نے تمہیں سر ڈھانپنے کے لیے اپنے گھر کی چھت تو میسر کی، تمہارے باپ نے تو تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر دیے تھے۔ شاہزین نے غصے سے کہا، کون سا احسان؟ تمہاری وجہ سے میری شادی ٹوٹ گئی، تم نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا، میرے بابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ مہرمہ نے غصے سے کہا، تمہارا باپ صحیح ہے اب؟ شاہزین نے بیزاری سے کہا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ مہرمہ نے یقین دہانی چاہی، جھوٹ بول کر کون سا مجھے انعام مل جانا ہے؟ مجھے لگا تھا شاید قدرت نے انصاف کر دیا، جن کی وجہ سے دوسرے یتیم ہوئے، آج وہ خود بھی یتیم ہو گئے، لیکن نہیں، بلکہ صحیح کہتے ہیں کہ برے لوگ اتنے جلدی نہیں مرتے۔ شاہزین نے اسے دیکھتے ہوئے سختی سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مہرمہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شاہزین کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا اور نہ ہی وہ سمجھنا چاہتی تھی۔ اسے تو بس اس بات کی خوشی تھی کہ اللہ پاک نے اس کی دعائیں سن لی اور اس کے جان سے پیارے بابا جان کو زندگی بخش دی۔ آج مہرمہ اور شاہزین کا ولیمہ تھا۔ گھر میں کسی کو بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی تو مہرمہ اور شاہزین کو بھی نہیں تھی۔ یہ سامان شاہزین صاحب نے بھجوایا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں میک اپ آرٹسٹ آ کر آپ کا میک اپ کر دیں گی، ملازمہ شاہزین کا پیغام دے کر چلی گئی۔ مہرمہ نے بے دلی سے سامنے پڑی میکسی اور جیولری کو دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ شاہزین سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد کمرے میں آیا تو مہرمہ کو خیالوں کی دنیا میں کھوئے دیکھ کر غصے سے اس کے پاس آیا۔ اب تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، شاہزین نے غصے سے کہا تو مہرمہ چاروں ناچار تیار ہونے چلی گئی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ کر کے جا چکی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بغور اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اسکن کلر کی موتیوں کے کام سے بنی ہوئی میکسی زیب تن کیے ہوئے، باریک سی ڈیزائن کا ڈائمنڈ سیٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے جوڑے میں قید کیے ہوئے، ڈریس کی مناسبت سے کیا ہوا میک اپ اس کے نازک سے وجود کو اور بھی پرکشش بنا رہا تھا، لیکن اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کتنے خواب تھے اس کے عباد کے ساتھ منسوب، لیکن پل بھر میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اب وہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی، ایک ایسے شخص کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی جس کے لیے اس کی انا اہم تھی صرف۔ کتنے خود پرست ہو تم شاہزین، تم نے اپنی انا کی تسکین کے لیے میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت، اللہ کرے تم مر جاؤ شاہزین،
मर जाओ तुम। वो शाहजैन को तसव्वुर में मुखातिब किए हुए थी। ज़ुहैब साहब को घर आए 1 हफ्ता गुजर चुका था। वो बिल्कुल खामोश रहते थे। हमना तहमीना बेगम के साथ उनसे मिलने आई थी। अस्सलामुअलैकुम बाबा, हमना ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ मेरी नज़रों से दूर। ज़ुहैब साहब ने गुस्से से कहा तो हमना उन्हें हैरत से तके गई। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। वो गुस्से से फिर चिल्लाए, हमना बेटा बाहर जाओ। उनकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन फ़ायज़ा बेगम कमरे में आई। उन्होंने नरमी से हमना को मुखातिब करते हुए कहा और हमना बिना कुछ कहे कमरे से खामोशी से बाहर निकल गई। आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। फुफ्फो घर चलते हैं, हमना ने तहमीना बेगम से कहा। अभी तो आए थे, मैं तो मिली भी नहीं भाई साहब से, मैं अभी मिलकर आती हूँ। तहमीना बेगम ने सोफे से उठते हुए कहा, बाबा अभी सो रहे हैं, हम बाद में आकर मिल लेंगे। हमना ने जल्दी से कहा, हाँ तो जब उठ जाएंगे फिर मिलकर चलूँगी घर। वो कहते हुए दोबारा बैठ गए। फुफ्फोई बात को कल जाना है, उनकी पैकिंग करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। हमना ने जल्दी से नया बहाना बनाया। अच्छा चलो। उन्होंने मुंह बनाते हुए अल्लाह हाफिज़ कहा। अल्लाह हाफिज़ अम्मी, हमना ने उनके गले लगते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़, सब सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करना। फ़ायज़ा बेगम ने उसे प्यार करते हुए कहा। क्या हो गया है आपको? हमना और फुफ्फो के जाने के बाद फ़ायज़ा बेगम ने ज़ुहैब साहब से पूछा। महरमा मेरा गरूर थी, मेरा गरूर टूट गया, मैं टूट गया, उन्होंने शिकस्ता लहजे में कहा। शाहजैन ऑफिस से आया तो वो अपना कोट और मोबाइल सोफे पर रखकर फ्रेश होने चला गया। महरमा ने आसपास देखा और जल्दी से मोबाइल की तरफ लपकी। उसने मोबाइल उठाते ही जल्दी से इबाद का नंबर डायल किया, क्योंकि वो जानती थी कि इस दुनिया में इबाद ही वो वाहिद शख्स है जो उसे इस कैद से रिहाई हासिल करवा सकता है। रिंग जा रही थी लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। महरमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एसी ऑन होने के बावजूद उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। हेलो, कॉल रिसीव हुई, कॉल रिसीव हो गई थी। इबाद मैं महरमा के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। शाहजैन ने उससे मोबाइल छीनकर खुद के कान से लगाया। हेलो हेलो महरमा, महरमा तुम बात कर रही हो ना, कुछ तो बोलो। फ़ोन से इबाद की आवाज़ उभरी। इबाद की आवाज़ सुनते ही शाहजैन ने गुस्से से मोबाइल दीवार पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाज़त के बिना अपने उस सो कॉल्ड महबूब से बात करने की? शाहजैन ने मजबूती से उसका गला पकड़कर उसे दीवार के साथ लगाया था। वो गुस्से से चीख रहा था, उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। महरमा का वजूद खौफ से कपकपा रहा था। शाहजैन की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि महरमा की आंखों से आंसू रवा हो गए। वो शाहजैन की गिरफ्त ढीली करने की सही करने लगी। मेरा सांस घुट रहा है, महरमा बमुश्किल बोली। पहली और आखिरी गलती है ये तुम्हारी, शाहजैन गुस्से से कहता हुआ वहाँ से चला गया। महरमा दीवार का सहारा लेती हुई वहीं बैठ गई। वो जब से उस घर में आई थी कमरे में बंद रहती थी। शाहजैन अब तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। महरमा चाय बनाने की नीयत से किचन में गई। आपको कोई काम था? मुलाजमा ने उसे किचन में देखकर पूछा। मुझे चाय पीनी है, महरमा ने जवाब दिया। आप जाएं, मैं बना देती हूँ। मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं खुद बना लूँगी। उसने सॉस पैन में चाय के लिए पानी रखते हुए कहा। महरमा चाय लेकर लाउंज में आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शाहजैन को छीनने की? सबा ने महरमा के मुंह पे थप्पड़ रसीद किया। महरमा हैरत से उसे देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, शाहजैन वहाँ आ गया। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मेरी बीवी पर हाथ उठाओ? शाहजैन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। क्यों शोर मचाया हुआ है घर में? हाशिम साहब ने गरजदार आवाज़ में कहा। चाचू अपनी बेटी को थोड़ी तमीज़ सिखा दें। शाहजैन ने हाशिम साहब को मुखातिब करते हुए कहा। क्या किया है सबा ने? हाशिम साहब ने पूछा। मैं किसी को हक नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी से बदतमीज़ी करे, समझा दें अपनी लाडली को। शाहजैन ने गुस्से से सबा को देखते हुए कहा। बाबा, आप देख रहे हैं कैसे बात कर रहा है ये मुझसे? सबा ने रूहान सी होते हुए कहा। तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। शाहजैन ने कहा तो सबा तिल मिला कर रह गई। बकवास मत करो शाहजैन, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही सबा का भी। हाशिम साहब ने कहा। मुझे कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का जहाँ के लोगों को तमीज़ ही ना हो। शाहजैन गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। महरमा हैरत से शाहजैन को जाते हुए देख रही थी।
पल में तोला पल में माशा। महरमा ने दिल में कहा था। उसे ये देखकर खुशी हुई थी कि शाहज़ैन चाहे उसे खुद कोई इज्जत नहीं देता था, लेकिन दूसरों से उसकी इज्जत करवाना खूब जानता था। महरमा कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। वहाँ खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? यहाँ और सामान पैक करो। शाहज़ैन ने महरमा को देखते हुए धाड़ कर कहा। आप कहीं जा रहे हैं? महरमा उसे गुस्से में देखकर आहिस्तगी से पूछने लगी। सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, शाहज़ैन ने मसरूफ़ अंदाज में कहा। कहाँ? महरमा ने सवालिया अंदाज में पूछा। मेरे कराची वाले फ्लैट में, शाहज़ैन ने बैग बंद करते हुए कहा। शुक्रिया, महरमा ने झिझकते हुए कहा। किस लिए? शाहज़ैन ने अनजान बनते हुए कहा। आप मेरी वजह से, महरमा की बात काटते हुए शाहज़ैन ने कहा। ज़्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है महरमा बीबी, शाहज़ैन संजीदगी से बोला। रात का आखिरी पहर था, हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। शाहज़ैन कार ड्राइव कर रहा था और महरमा बैठी अपनी सोचों में गुम थी। उतरो, आ गया है घर, शाहज़ैन ने महरमा को कहा तो उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फूफो चाय, हमना ने तहमीना बेगम के सामने चाय का कप रखते हुए कहा। इबाद से बात हुई तुम्हारी? तहमीना बेगम ने पूछा। नहीं फूफो, हमना ने उदासी से कहा। मसरूफ़ होगा, अभी जैसे ही वहाँ सेटल हो जाएगा तो तुम्हारी उससे बात भी हो जाया करेगी, रोज़ कर लेगा तुमसे बात, तहमीना बेगम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। जी फूफो, हमना मुस्कुराते हुए बोली। इबाद जब से गया था एक बार भी हमना को कॉल नहीं की थी। हमना सारा वक्त घर के काम में मसरूफ़ रहती, जब फारिग होती तो इबाद की तस्वीर बनाने में मसरूफ़ हो जाती। देखो तुम अब मुझे घर जाने दो, महरमा ने शाहज़ैन को कहा जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। अभी तुम कौन सा रोड पर बैठी हो? शाहज़ैन ने महरमा की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे मम्मा बाबा के पास, महरमा रूहान सी होते हुए बोली। इस घर से तो तुम्हारी मैयत ही जाएगी अब, शाहज़ैन ने संजीदगी से कहा। दुआ करो फिर मैं मर जाऊं ज़ैन, मुझसे ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती जिसमें मेरे सारे रिश्ते मुझसे रूठे हुए हों। काश खुदकुशी हराम ना होती तो मैं खुदकुशी उसी दिन कर लेती जिस दिन तुमने मुझे मेरे बाबा की नज़रों में गिराया था, महरमा ने रोते हुए कहा। ये आंसू किसी और को दिखाना, मुझ पर कोई असर नहीं होगा इनका, शाहज़ैन ने उसे देखते हुए तंजिया कहा। जानती हूँ तुम्हारे बाएं जानिब दिल नहीं एक पत्थर है, महरमा ने अपने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए कहा। अच्छा, और क्या जानती हो? शाहज़ैन ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। यही कि तुम एक खुदगर्ज और अना परस्त शख्स हो जो सिर्फ अपनी अना की तस्कीन की खातिर किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, जैसे तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है। मैं अपने बाबा का मान थी, तुमने अपनी अना में आकर मुझे मेरे बाबा की नज़रों में ही गिरा दिया। मेरे बाबा को मेरी वजह से सबके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ तुम जैसे इंसान की बातों में आकर। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी शाहज़ैन अली, कभी भी नहीं, महरमा ने गुस्से से कहा। परेशान मत हो, तुमसे माफ़ी मांग भी कोई नहीं रहा, शाहज़ैन ने शाने उचकाते हुए कहा। महरमा किचन में चाय बना रही थी। महरमा चाय बना दो, फ़ाइज़ा बेगम ने कहा। अम्मी हमना को कह दें, महरमा ने टीवी देखते हुए कहा। महरमा कितनी काम चोर हो गई हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो तहमीना आपा ही सही करेंगी, फ़ाइज़ा बेगम ने तंजिया कहा। महरमा उस लम्हे में खो गई थी कि उसे मालूम ही नहीं हुआ कि चाय उबल कर गिरने लगी। शाहज़ैन किचन में दाखिल हुआ तो चाय गिरती देखकर जल्दी से चूल्हा बंद किया। अपने महबूब की यादों से निकल आओ अब बाहर, उसने गुस्से से उसे कहा तो महरमा ने चौंक कर उसे देखा। ये चाय कैसे गिर गई? महरमा ने चाय को देखते हुए कहा जो आधी से भी कम हो चुकी थी। जब तुम इबाद के ख्यालों में खोई हुई थी, शाहज़ैन ने कहा। नहीं वो महरमा की बात काटते हुए शाहज़ैन ने कहा। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कोई काम ढंग से करना नहीं सिखाया क्या? उसने तंजन कहा। 5 मिनट में दूसरी चाय बनाकर लेकर आओ, शाहज़ैन ने गुस्से से कहा और चाय के सॉस पैन पर हाथ मारता हुआ चला गया। आह, महरमा की चीख निकली। सॉस पैन में मौजूद गर्म चाय आसपास उसके पाँव पर गिरी थी। महरमा का पाँव जल गया था, उसे शदीद तकलीफ़ हो रही थी।
लेकिन वो अपनी तकलीफ को नज़र अंदाज किए शाहज़ैन के लिए दूसरी चाय बनाने लगी। चाय, महरमा ने चाय शाहज़ैन के सामने रखते हुए कहा। शाहज़ैन ने पहले चाय को देखा और फिर महरमा को। कहाँ जा रही हो? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। किचन में, महरमा ने जवाब दिया। ऐसे क्यों चल रही हो? पैर में क्या हुआ है? शाहज़ैन उसे ही देख रहा था। महरमा से दर्द के बाइस चला नहीं जा रहा था। मेरा पैर जल गया। आपने सॉस पैन को फेंका था तो वो मेरे पाँव पर गिर गया था, उसने तफसील से बताया। इधर आओ, शाहज़ैन ने लैपटॉप साइड पर रखते हुए कहा। तो महरमा साइड पर बेड पर बैठ गई। पाँव दिखाओ अपना। शाहज़ैन के कहने पर महरमा ने अपना पाँव उसके आगे किया, जो जलने के बाइस सुर्ख हो चुका था। शाहज़ैन ने दराज से ट्यूब निकाली और एहतियात से उसके पाँव पर लगाने लगा। महरमा ने गौर से शाहज़ैन को देखा, जो पूरे ध्यान से उसके जले पर मरहम लगा रहा था। शायद मैं कभी तुम्हें नहीं समझ सकती। शाहज़ैन, कितने रूप हैं तुम्हारे, कभी इतने जालिम बन जाते हो और कभी इतने हमदर्द। महरमा ने शाहज़ैन को दिल में मुखातिब करते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू टूटकर बेमोल हो रहे थे। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? शाहज़ैन ने रोती हुई महरमा को देखकर फिक्रमंदी से पूछा। महरमा ने सर नफ़ी में हिलाया। तुम आराम कर लो, शाहज़ैन ने कहा और बाहर चला गया। फुफ्फो, आप यहीं रुके, मैं 1 मिनट में आई। हमना ने तहमीना बेगम के साथ शॉपिंग मॉल में आकर अचानक से उन्हें कहा। उसकी नज़र शाहज़ैन पर पड़ी तो वो तहमीना बेगम को कहते हुए शाहज़ैन की तरफ बढ़ी। बात सुने, हमना ने पीछे से आवाज़ दी तो शाहज़ैन ने मुड़कर देखा। जी कहिए, शाहज़ैन ने कहा। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं हमना, महरमा आपी की छोटी बहन। हमना ने अपना तारुफ करवाया। कैसी हो? शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। महरमा आपी कैसी हैं? वो खुश तो हैं ना आपके साथ? हमना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ वो ठीक है और खुश भी, शाहज़ैन ने जवाब दिया। मैं चलती हूँ, आप आपी का ख्याल रखिएगा। मेरी आपी बहुत अच्छी और मासूम है। वो तो इतनी मासूम है कि बारिश से भी डर जाती हैं, हमना ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। शाहज़ैन, महरमा को क्या हुआ? क्या हुआ आंटी को? शाहज़ैन, महरमा ने कहा। क्या हुआ आंटी को? महरमा ने फिक्रमंदी से पूछा। ये तो घर जाकर ही पता चलेगा, मैं रात तक आ जाऊंगा, शाहज़ैन ने कहा और गाड़ी की चाबियां लेकर कमरे से बाहर निकल गया। रात का आखिरी पहर चल रहा था। मौसम बहुत ख़राब था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। तेज़ हवाएं चल रही थीं और अचानक से लाइट भी चली गई। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। बादल पूरे ज़ोरों शोर से गरज रहे थे। महरमा का दिल खौफ से कांप रहा था। शाहज़ैन ने कमरे में आकर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बजा रही थी। जवेरिया बेगम की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ा था। दिल बेचैन सा हो रहा था। उसने सोचा कि वो महरमा को कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त करे, लेकिन फिर याद आया कि महरमा के पास तो मोबाइल ही नहीं। कुछ देर मोबाइल इस्तेमाल करते हुए उसकी आंख लग गई। वो तो इतनी मासूम है कि बारिश से भी डर जाती है। हमना की आवाज़ समाज से टकराई तो वो झटका खाकर उठ बैठा। आज मौसम बहुत ख़राब था। बारिश होने के 100% इम्कान थे और महरमा घर में अकेली थी। और ये जानकर के उसे बारिश से डर लगता है, शाहज़ैन मज़ीद परेशान हो गया था। वो एक लम्हे की ताख़ीर किए बिना फ्लैट जाने के लिए रवाना हुआ। परेशानी के आलम में ड्राइव कर रहा था। बार बार उसे महरमा का ख्याल आ रहा था। उसने 2 बार बेल बजाई लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जल्दी से उसने दूसरी की निकाली और लॉक खोला। पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। शाहज़ैन को पूरे कमरे में महरमा कहीं नहीं दिखी थी। जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसकी नज़र महरमा के बेजान वजूद पर पड़ी। वो तेज़ी से उसकी जानिब लपका। शाहज़ैन महरमा का चेहरा थपथपाते हुए उसे होश में लाने की सही करने लगा। वो बुखार में तप रही थी और अब होश में भी नहीं थी। शाहज़ैन की तो जान पर बनी हुई थी। कभी वो महरमा का चेहरा थपथपाता तो कभी उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता। महरमा को होश आया तो उसकी जान में जान आई। उसने महरमा को दवाई देकर सुला दिया और खुद भी वहीं उसके पास बैठ गया। मुझे मेरे मम्मा बाबा के पास जाना है, महरमा नीम बेहोशी की हालत में बार बार एक ही बात दोहराए जा रही थी। शाहज़ैन को उसे इस हाल में देखकर शदीद दुख और नदामत महसूस हो रही थी।
محرمہ آج جس بھی حال میں تھی یہ سب شاہزین کا عطا کردہ تھا۔ محرمہ ریلیکس، شاہزین نے نرمی سے کہا۔ خدا کرے شاہزین تمہیں موت آ جائے، تب جا کر میرے دل کو سکون ملے گا۔ محرمہ نے نیم بے ہوشی کے عالم میں کہا۔ اتنی نفرت؟ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ محرمہ کی آنکھ صبح کھلی، فجر کا وقت ہو رہا تھا، سر اس کا بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی نظر شاہزین پر پڑی جو اس کے برابر میں کرسی لگائے سو رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ محرمہ اٹھی، فریش ہو کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ شاہزین کے موبائل بجنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بیڈ پر دیکھا تو محرمہ وہاں نہیں تھی۔ اس کی نظر سکون سے دعا مانگتی ہوئی محرمہ پر پڑی، نظریں وہیں منجمد ہو گئی تھیں۔ وہ غور سے محرمہ کو دیکھنے لگا۔ محرمہ دنیا جہاں سے بے خبر دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ محرمہ نے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جائے نماز طے کر کے رکھی۔ اس کی نظر شاہزین پر پڑی جو پہلے ہی اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، پھر دونوں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ محرمہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اس نے منہ تک چادر اوڑھی اور سو گئی۔